सीखना चाहिए नेताओं से कि जब बात बनती है तो वो एक मंच पर आ जाते हैं, लेकिन बात बिगड़ती है तो उनके लिए लोग भी बढ़ जाते हैं, लोग लड़ने लग जाते हैं। एक ही मंच पर रविंद्र सिंह भाटी और हरीश चौधरी मुस्कुराते हुए दिखते हैं तो दूसरी तरफ वो एक दूसरे की बगावत करते हुए भी दिखेंगे। ये आपको और हमको समझना होगा कि जनता को समझना होगा कि ये किसके फायदे का होता है और किसका नुकसान इसमें सबसे ज्यादा है। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, क्या कहेंगे आप इस मुस्कान के बारे में, इस बातचीत के बारे में? ये वही दो लोग हैं जो जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, सदन की बात मैं कर रही हूं, तब एक दूसरे को एक फूटी आंख भी नहीं सुहाते, इस तरह से बयान देते हैं, भाषण देते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए, इन दोनों को कोई देखकर कह सकता है कि ये वही दो लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। कौन सी राजनीति यहाँ पर आपको दिखाई दे रही? देखिए, मुझे आश्चर्य नहीं होता जब रविंद्र सिंह भाटी किसी दूसरे दल के नेता से हंस मुस्कुराकर बात करते हैं, क्योंकि अमूमन उनकी तासीर में यह है कि वो किसी की बुराई कहीं पर भी नहीं करते, इसीलिए वो सबसे सामंजस्य बना के चलते हैं, वो सबसे हंस बोल के बात करते हैं। लेकिन आश्चर्य मुझे तब होता है जब हरीश चौधरी भी हंस बोल के बात कर रहे हैं, जो राजपूतों पर, ठाकुरों पर विधानसभा के अंदर खुल के बोलते हैं। तो आप यहाँ क्यों मोहब्बत दिखा रहे हो? अपने फॉलोअर्स को तो आप लड़वाते हो कि ठाकुरों से लड़ो, और आप यहाँ मोहब्बत दिखा रहे हो। रविंद्र सिंह भाटी को आप देखिए, ना तो उन्होंने अपने समर्थकों को कभी बोला कि किसी को गाली देनी है, किसी के लिए बुरा बोलना है, ना ही उन्होंने कभी बोला। तो उनका समझ में आता है, इससे पहले भी उन्होंने दिशा की बैठक हो या और बैठक में उमेदराम जी के साथ भी वो हंस बोले हैं और लोगों के साथ भी बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट रविंद्र सिंह भाटी तो उनकी विधानसभा में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, जो उनके दुर्विरोधी माने जाते हैं, उनसे भी कभी मंच शेयर करना पड़ा तो किया है उन्होंने। लेकिन हरीश चौधरी जो न सिर्फ भाटी बल्कि उनकी कौम के खिलाफ भी, उनकी वो जिस समाज से आते, उस समाज के खिलाफ भी आग उगलते रहते हैं, वो यहाँ पर प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं। इससे एक चीज साफ है कि हरीश चौधरी जो विधानसभा में आग उगलते हैं ठाकुरों के खिलाफ, राजपूतों के खिलाफ या भाटी के खिलाफ, वो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, लोगों को बांटने के लिए, खुद बंटते नहीं, लोगों को बांट देते हैं, समर्थकों को बांट देते हैं। इससे खोखली राजनीति पता चलती है हरीश चौधरी की, और कहीं ना कहीं समझ में आता है कि सीट पे आने के लिए हम कुछ भी करेंगे, किसी को भी बांट देंगे, किसी में कितनी भी दुश्मनी मिलाएंगे, लेकिन हमको जब भी जरूरत पड़ेगी हम हंस बोल के बात कर लेंगे, आगे चले जाएंगे। ये जो तरीका है वो दिखाता है स्वार्थ की राजनीति को किस तरह से हरीश चौधरी चरम सीमा पर रखते हैं। किसी वक्त वो गहलोत के थे, किसी वक्त वो पायलट के हो गए, कभी हनुमान बेनीवाल की पार्टी में जाकर उनके उम्मीदवार को ले आए, कभी हेमाराम जी को उन्होंने इस पे मजबूर कर दिया कि वो चुनाव लड़े ही ना, और षड्यंत्र पे षड्यंत्र करते रहे। लेकिन असलियत में वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए है, बल्कि असल जिंदगी में वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ हंस बोल लेते हैं। ये जनता को साफ साफ समझना होगा कि जिन लोगों के लिए वो जिंदगी भर की दुश्मनी पाल लेते हैं, समर्थकों के बीच जो लड़ाइयां, जो तनाव देखने को मिलता है, उन्हें भी इनसे शायद ये सीखने की जरूरत है कि वक्त पड़ेगा जब एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। उसी का नजारा आप यहाँ देख पा रहे हैं। इस वीडियो के अगर कॉमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें इसीलिए हनुमान बेनीवाल पसंद है। क्यों? क्योंकि वो अगर एक बार किसी से दुश्मनी कर लेते हैं तो वो समाज के यानी कि अपनी आखिरी सांस तक उस इंसान के साथ दुश्मनी जो होती है या वो जो विरोध होता है, वो सिर्फ दिखावे का विरोध नहीं होता, वो असलियत का विरोध होता है। और गलत किया है तो हम भी आपके खिलाफ खड़े हैं और ओरिजिनल में खड़े हैं, ये बेनीवाल दिखाते हैं, इसलिए लोग बेनीवाल के साथ हैं। लोग यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि दुर्भाग्य है कि जनता जाति के पीछे एक अंदर बैठी कुंठित मानसिकता के कारण जाति के नेताओं को ही वोट देने लग गई है। मुझे नहीं लगता कि 1960 और 90 के दशक के चुनाव ऐसे जातिवाद मानसिकता में
लड़े गए होंगे। असली मुद्दों पर जब राजनीति होगी तब ऐसे नेताओं को काम करना ये पड़ेगा। बिल्कुल वो ठीक चाहते है। एक वक्त ऐसा था जब सरकार कांग्रेस की थी और यूएन में बुलाया था भारत को, यूएन में रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, जो कि विपक्ष में थे। आप सोचिए, वो सौहार्द भी हुआ करता था हमारे भारत की राजनीति में। और आज जिस तरीके से जाट राजपूत को लड़ा दो तभी वोट मिलेंगे, ये थ्योरी पे काम हो रहा है। ये दिखाई देता है, समझ में आता है कि किस तरह से ये सारी चीजें किस ओर जा रही है। आप कमेंट्स पढ़िए, कमेंट्स को हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं, आप खुद देखिएगा कि लोग कह रहे हैं कि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लिखते रहते हैं और हम लोग उनके खिलाफ, उन लोगों के कारण गाली गलौज तक पर उतार लोग लिख रहे हैं इन दोनों नेताओं को कैसे भी करके जीतना है, भाड़ में जाए समर्थक, वो आपस में तलवारें तान रहे हैं। हर कोई हनुमान नहीं होता। ऐसे ही वाक्यों से समझ में आता है, पता चलता है कि हनुमान बेनीवाल जैसे लीडर्स की वैल्यू क्यों है और किस लिए बन रही है। कहीं ना कहीं हरीश चौधरी का खोखलापन जो उनके अंदर है राजनीति करने के लिए, वो एक्सपोज हो चुका है इस पूरे वीडियो से। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।